राजनीति में सह और मात का खेल कैसे खेला जाता है वो आप केंद्र सरकार के एक फैसले को देख करके समझ सकते हैं। अगर आपको वो एक फैसला साधारण लग रहा है तो इसके पीछे असाधारण कैसे बनाया गया है और उसके क्या सियासी मायने हैं ये हम आपको इस वीडियो में विश्लेषण करके बताएंगे। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पे जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्म विभूषण, वो उन्होंने समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा रहे मुलायम सिंह यादव जिनका देहांत हो चुका है, जिसे बीजेपी सियासत में मुल्ला मुलायम कहकर पुकारती रही है, वैसे शख्सियत को केंद्र सरकार ने या सीधा सीधा यूँ कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है और इसका असर यूपी में और ख़ास तौर पे यादवों के बीच में एक खुशी के तौर पर देखी भी जा रही है। आखिर संकेतों में और शब्दों के तौर पे सियासी संकेत करने वाली बीजेपी के क्या मायने हैं इस फैसले के, इसका 2024 के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदय कुमार सिंह जी हैं। उदय जी, जिस बीजेपी के विरोध में या फिर यूँ कहें कि जो बीजेपी की ज़मीन है राम मंदिर और एक तरीके से हिंदुत्व का भगवा, उसके विरोध में मुलायम सिंह यादव ने अपने समीकरण को, जातिगत समीकरण को साधा और बहुत लंबे समय तक यूपी में एक तरीके से उनका दबदबा रहा, जिन्हें मुल्ला मुलायम भी कहा माई समीकरण की बात पे। वैसे शख्स को जिन्होंने राम सेवकों पर गोली चलाई, उसे केंद्र सरकार ने या यूँ कहे कि मोदी जी ने जो है वो गोली चलवाई, वैसे शख्सियत को उन्होंने मरणोपरांत दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पंकज जी, आपने बोला शख्सियत को, तो ये इस बात में सच्चाई है कि कोई भी सम्मान जो है ना वो शख्सियत को दी जाती है, व्यक्तित्व को दिया जाता है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को दिया जाता है, उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो काम करते हैं उसके लिए ये सम्मान दिया जाता है, जिस सम्मान की आप बात कर रहे हैं, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब बात जो आप बोल रहे हैं मुल्ला मुलायम की या फिर MY समीकरण की जो बात बोल रहे हैं, तो केंद्र सरकार या फिर आप केंद्र सरकार का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर व्यक्तिगत रूप से उनको लीजिएगा तो इसका जो है बहुत गहरा अर्थ है और बहुत गहरे मायने हैं इसके। मतलब गहरा अर्थ ये है पंकज जी इसमें कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा, 2024 लोकसभा का चुनाव होना है और 2023 में जो है 9 राज्यों में चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर को लेंगे तो 10 राज्यों में चुनाव होंगे। तो बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गैर यादव OBC जो है वो बीजेपी के पक्ष में बड़े परसेंटेज के तौर पर वोट करती है। OBC समाज जो है, OBC बीजेपी जो है मोबिलाइज करने में सफल रही है। हाँ, और गैर यादव OBC की मैं बात कर रहा हूँ। और मुलायम सिंह यादव जो है वो यादव थे, तो यादव कितने टूटे हैं या नहीं टूटे हैं ये आंकड़ा बताएगा। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि यादव समाज जो है अभी बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में नहीं है या बिहार में भी नहीं है। वहाँ जो है तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव के बेटे जो हैं उनको अभी वोट हो रहा है और यहाँ पे जो है वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के पक्ष में यादव समाज जो है वोट करता है। तो बीजेपी की मेरे ख्याल से नज़र उसी यादव वोट बैंक पे है कि वो मुलायम सिंह यादव को ये सम्मान देके और जो है यादव वोट को अपने पक्ष में लाना चाह रही है बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं और वो हम लोग उसी को देखिए, राजनीति में कोई कुछ यूं ही नहीं होता है, चाहे कोई भी दल हो, उसके एक सियासी मायने होते हैं और उसका एक सीधा सीधा मतलब वोट से जोड़ने की बात है, अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने की बात है। तो 2023 और 2024 ये एक बड़ा मायना है हर पार्टी के लिए, चूंकि इसके लिए सारी बीजेपी के लिए भी करो और मरो की स्थिति है और तमाम बाकी विपक्षी जो है सत्ता से बहुत दूर है, तो वो तो चाहते हैं कि किसी तरीके से सत्ता में लौटे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि बीजेपी का सामाजिक दायरा बढ़े। तो जो बीजेपी ने प्रयोग किया था यूपी में,
गैर जाटव गैर यादव, मान जाटव मतलब हो गया जो दलित समुदाय के जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, मायावती से सीधे जुड़ा हुआ था और उनको मालूम था कि वो उनको अपना सर्वमान्य नेता मानते, चाहे वो उनके लिए कुछ भी करे या कुछ समाज के लिए उन्होंने किया भी है, लेकिन उनको नेता मानते, तो उनमें डेंट लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बाकी दलित नेताओं को उन्होंने, दलित वोटरों को जो है उससे रिझाने के लिए उस कैंपेन चलाया, सफल रहे। यहाँ यादव नहीं टूट पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं जिसमें अखिलेश यादव की पत्नी भी जो देखिए बहुत अच्छे वोटों से मैनपुरी से, मैनपुरी लोकसभा सीट में जो है वो उपचुनाव हुए, वो जो मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद वहाँ पे वो सीट खाली हुई थी और उसके लिए दोनों पक्ष से, बीजेपी की तरफ से भी खूब जोर लगाया गया और अखिलेश यादव की तरफ से भी खूब जोर लगाया गया। और इसमें जो उनके चाचा शिवपाल यादव जो है, शिवपाल सिंह यादव, वो अखिलेश यादव के साथ आए तो उनको काफ़ी फायदा हुआ। पंकज जी, मैं थोड़ी सी बात यह अगर इनकी मैं बात कर रहा हूँ शिवपाल सिंह यादव की, तो डोरे डाले गए थे उनके ऊपर भी बीजेपी की तरफ से, उनको जो है अपने पक्ष में लाने के काफ़ी प्रयास किया गया और बीच में ऐसा हुआ भी कि उनका भी मन लग रहा था कि अब बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन मैनपुरी वाला लोकसभा सीट जो है वहाँ जीतने के बाद, यानी डिम्पल यादव जब जीती तो उसके बाद चाचा भतीजा एक हो गए वहाँ पे। ये डोरे डाले गए थे या फिर जो एक दंभ था अखिलेश यादव को, या जिस बात का अहम या घमंड था कि मुस्लिम और यादव और बाकी जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां या दलितों की जो जातियां हैं, वो उनके साथ जुड़ करके उनको सत्ता में ला पाएंगे या एक बड़ी सीट जीत पाएंगे, वो उनका मोह भंग हुआ। और कहीं न कहीं जो परिवार में अदावत था, उनका नुकसान उनको लोकसभा चुनाव में भी हुआ, विधानसभा चुनाव में भी हुआ। वो देर आए दुरुस्त आए वाले अकल जो है वो चाचा को तब सम्मान देना जो है, और उसमें भी कहा जाता है कि जो डिम्पल यादव है उन्होंने बढ़ करके जो है चाचा शिवपाल से ये कहा कि जो है अब गलती हुई उसको माफ़ कीजिए, लेकिन ये घर की इज्जत की बात है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और पंकज जी, बात यह है, राजनीति की जब आप बात करते हैं तो वहाँ साम दाम दंड भेद सारे चलते हैं और बीजेपी की नज़र जो है यादव वोट पे है। और इससे जो है अगर मुलायम सिंह यादव को ये सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान दिया गया है तो इसका असर सिर्फ यूपी में नहीं होगा, इसका असर बिहार में भी होगा और झारखंड में भी होगा और तमाम ऐसी जगह पे इसका असर होगा जहाँ एक परिवारवाद की बात होती है। हरियाणा में भी असर होगा, हरियाणा में भी असर होगा। यानी इस समाज के लोग जहाँ हैं, या जाट समुदाय के या गुज्जर समुदाय के लोग जहाँ भी हैं, बहुलता में हैं, वहाँ पे इसका असर अवश्य ही होगा और इसका बहुत ही इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव जाएगा। देखिए, मुलायम सिंह यादव जो है, जैसा कि मैंने बोला, एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है मुलायम सिंह यादव। उनका व्यक्तित्व बड़ा था और उन्होंने 3 बार तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और एक वो रक्षा मंत्री भी रहे केंद्र में। लेकिन जो आप उन्होंने बोला गोली जो कार सेवकों पर गोली चला, कार सेवकों पर गोली चलाने वाली बात जो थी या फिर उनका दमन करने वाली बात हुई, तो ये आरोप उनके ऊपर लगा है। और ये भी आपने सही बोला कि मुल्ला मुलायम इसलिए बोला जाता था कि ये मुसलमान और यादवों को जोड़ने का काम करते थे, MY समीकरण की जो बात है, और उसी के बल पे ये जो है वो चुनाव जीत के बड़े पैमाने पे आते थे। 3 बार मुख्यमंत्री बने तो बड़ी बात है। और समाजवादी पार्टी के एक समय था जब सर्वे सर्वा थे ये, और उसके बाद जो है एक तरह से आज भी आरोप लोग अखिलेश पे लगाते हैं कि उनसे अपने पिताजी को इन्होंने दरकिनार कर दिया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है वो जबरन बन गए और उसी वजह से जो है इनके चाचा नाराज हो गए थे, शिवपाल यादव। तो ये जो है बीजेपी अगर यादव वोट पे उत्तर प्रदेश में अगर खास तौर से बात करें तो अखिलेश से यादव वोट नाराज है, यादव समाज नाराज है। वो इसलिए कि मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे और यादव उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते थे, एक जो है परिवार के रूप में देखते थे। आप सैफई की बात करते हैं तो ये जो सम्मान दिया गया है सैफई और आसपास के इलाके में यादव समाज में प्रसन्नता का माहौल है, जो लोग जश्न मना रहे हैं। हालांकि कई इसी समाज के कई लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान की मांग कर रहे हैं कि इनको भारत रत्न की मांग कर, भारत रत्न दिया जाए। लेकिन वो आगे जो है वो फ्यूचर की बात हो जाएगी, भविष्य की बात है कि उनको क्या मिलेगा क्या नहीं। लेकिन अभी जो ये सम्मान दिया गया है पंकज जी, उसका अगर आप राजनीतिक मायने निकालना चाहते हैं तो उसका यही है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनका जो फोकस है, उनकी जो नज़र है वो यादव वोट पे है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नज़र बिल्कुल अर्जुन की तरह, बिल्कुल लक्ष्य साफ है कि माने जैसे अर्जुन का चिड़िया पे आंख पे निशाना मारना है। और ये देखिए कि ये अपने आप में भारतीय राजनीति में बिल्कुल एक रहा है जो मतलब कि विरोधियों के साथ जो एक कहीं न कहीं
एक खटास और एक बहुत कड़वा अनुभव रहा है, वो परंपरा बदलने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने की है। और एक बात और भी है प्रधानमंत्री के, इस मोदी के, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी शख्सियत को लेकर के बहुत, अध्यक्षता में कोई भी बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक हो या कोई भी डिसीजन पार्टी की होती है, तो वो बिना प्रधानमंत्री से मंतव्य किए, बिना प्रधानमंत्री से बातचीत किए तो कोई फैसला होता नहीं है। इसमें एक बात और है उदय जी, जो हम लोग, मुझे लगता है कि इसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है यहाँ पर, कि ये भी बीजेपी को कहने का मौका मिल जाएगा कि जिस अखिलेश यादव ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, आनन फानन में पिताजी को संरक्षक बना दिया और खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए, माने चाचा जी को जो है बेइज्जत करके घर से बाहर उन्होंने जो है फेंक दिया, और जब अकल ठिकाने आई अखिलेश यादव को तो फिर उनकी घर वापसी भी अब जाकर के वो थोड़ा से संभले हैं, कितना संभले हैं तो भविष्य बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जिस बेटे ने अपने पिता का सम्मान नहीं दिया, यादव होने के नाते सम्मान नहीं दिया, वैसे में एक पिछड़ा प्रधानमंत्री वो मुलायम सिंह यादव का सम्मान कर रहा है, और वो आप जो है हमारे साथ जुड़िए, हम आपका भी सम्मान करेंगे। बिल्कुल पंकज जी, राजनीति में यही तो है, यही तो नैरेटिव सेट किए जाते हैं ना, और वोट इसी से मिलते हैं कि जिस बेटे ने अपने पिता की बात ना मानते हुए उनको अध्यक्ष का पद छीन लिया एक तरह से, और जबरन जो है अध्यक्ष पद पर बैठ गए, और जैसा कि मैंने बोला कि शिवपाल यादव उससे काफ़ी नाराज थे, अलग पार्टी बना ली, अलग पार्टी प्रसपा करके एक अलग पार्टी बना ली थी उन्होंने। हालांकि फिर मर्जर हुआ है अभी काफ़ी मान मनोवल के बाद, और जो है मैनपुरी में काफ़ी काम किए शिवपाल यादव, और बड़े अंतर से जीती है वहाँ पर डिम्पल यादव। तो मेरा तो ये मतलब एक सुझाव होगा अखिलेश यादव कि इस जीत को जो है इस तरह से वो ना देखें कि फिर पूरा यूपी ही जीत लेंगे हम, इसलिए कि इधर नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के साथ साथ एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बड़े बड़े रणनीतिकार बैठे हुए हैं, और आपके पिता को अगर दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो इसका जो है आप भी आकलन जरूर करिएगा, और आकलन करने के बाद ही जो है आगे आप भी अपनी रणनीति बनाइएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, बिहार में भी बहुत कुछ इसका अभी आप देखिए उठा पटक हो रहा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में, वहाँ भी जो है आप देखिए कि जो अभी गृह राज्य मंत्री हैं बिहार से जो केंद्र में बनाए गए हैं, जो राय जी हैं, हाँ, उनको है, चूंकि वो इसलिए उनको बनाया गया है कि चूंकि बिहार में एक मैसेज दे सकें, और बहुत बड़ी माने एक मजबूत जाति के तौर पे है, यूनाइट, जैसे मुस्लिम वोट करते हैं वैसे यादव भी जो है, लालू यादव और उनके बेटे को जो है एक तरीके से अपना वो संरक्षक मानती है और उनको बड़ा नेता मानती है, और उनके साथ अभी भी यूनाइट होकर के हैं। तो ये इसका असर बिहार पे भी पड़ेगा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और उनके रणनीतिकार ये चाहते हैं कि यादवों को ये मैसेज दे करके उनको जोड़ा जाए, और इसका सीधा सीधा असर प्रधानमंत्री के जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अल्पसंख्यक बिरादरी जिनको मुसलमानों से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नजरिया वहां भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होगा। पंकज जी देखिए, पंकज जी हम लोग इस चर्चा में पहले ये बात बता चुके हैं, इस बात पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ओबीसी, ज़्यादातर ओबीसी समाज जो है वो बीजेपी को वोट कर रहा है। यादव जो है वो नहीं टूटे हैं अभी तक, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ भी मुलायम सिंह या अखिलेश यादव के साथ जो है इंटैक्ट हैं अभी भी यादव समाज जो है, उसी तरह से जो है वहाँ बिहार की बात अगर आप करते हैं तो वहाँ पे लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप हैं, या राबड़ी देवी भी अभी एक्टिव हैं, तो वहाँ पे भी यादव वोट में बिखराव नहीं हुआ है, यादव समाज नहीं बटा है। लेकिन बीजेपी की फोकस वही है कि हमको यादव वोट को बांटना है और यादव वोट अपने पक्ष में लाना है। और जैसा कि हम लोग पहले भी बोले कि और उसी का जो है, उसी का एक ये प्रयास है, आप किसी को अगर सम्मान दे रहे हैं इस तरह से, जो कि एक धूर विरोधी जिसको आप बोलते हैं, मुलायम सिंह राम मंदिर के विरोधी रहे हैं, एक तरीके से विरोधी के तौर पे ही। राम मंदिर का विरोधी का मतलब है पंकज जी बीजेपी का विरोधी, इसलिए कि बीजेपी का तो ये मुख्य मुद्दा था ना राम मंदिर, और आज भी है। अब पहले मंदिर बनाने की बात हो रही थी, अब मंदिर बन गया तो फिर अब जो है उसका उद्घाटन की बात हो रही है कि अगले साल जो है 1 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने उसकी घोषणा कर दी है। हालांकि इस पे भी विवाद हुआ कि आप कौन होते हैं घोषणा करने वाले, तो भाई सरकार में वो बैठे हैं तो घोषणा कौन करेगा, वहाँ से डेट मिलेगी तभी वहाँ के पुजारी हैं या फिर महंत हैं वो करेंगे।
तो ये जो है ये सच्चाई है कि एक धुर विरोधी को इतना बड़ा सम्मान देके भारतीय जनता पार्टी जो है वो यादव वोट में सेंध लगाना चाह रही है। उसका जो है उसका प्रयास यही है कि ओबीसी जिस तरह से ओबीसी समाज के तमाम लोग जो है वोट कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, तो यादव समाज भी टूटे और कुछ परसेंट ही अगर वोट कर दे तो फिर यूपी तो निकल गया फिर। इसलिए कि पिछले बार जो है ना 14 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी हारी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 80 में से 14, तो इनका फोकस उन 14 सीटों को जीतने का है। और वो 14 सीट जो है इसी इलाके के हैं जहाँ पे अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व वाला इलाका जो था, यानी कि यादवों का यादव बहुल इलाके की बात मैं कर रहा हूँ जी। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी या फिर यूँ कहें कि केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान जो समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को दिया है, उसके जो एक सम्मान तो है ही मुलायम सिंह यादव के, चूँकि वो पिछड़ों के बड़े नेता रहे हैं, यादवों के बड़े नेता रहे हैं और मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहे हैं, उनका सम्मान तो है ही, लेकिन उसका एक सियासी मायने भी है जिसका असर 2024 में लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उसमें एक यादवों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है और यादव वोटरों के बहाने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोटरों को भी संदेश देने की कोशिश सीधा है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पे वहां पर भी देखने की बात है। तो ये पूरा वीडियो है, आपको यह हमारा एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगर आपका कोई कमेंट है तो जरूर दीजिएगा, सुझाव है तो वो शेयर कीजिएगा। मुझे पंकज कुमार और मेरे सहयोगी उदय कुमार सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।